सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज कांग्रेस पार्टी के करावनगर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने करावनगर विधानसभा के अंतर्गत बदरपुर खादर इलाके में घर घर पदयात्रा की और क्षेत्रवासियों से समर्थन मांगा। 4:30 बजे से लगभग 300 साल पुराने बदरपुर खादर में लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पी.के. मिश्रा का स्वागत किया। परेशानियां गिनाते हुए क्षेत्र के वासियों ने कहा, क्या आपकी पेंशन बनी हुई है? जो बड़ी थी ना जी, वो भी इसने जो भाई ना जनता पार्टी का आम पार्टी, हाँ। इसने वो भी कटवा दी। हाँ, कोई नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये यूँ चाहा जब बड़े बुढ़ों की इनकी ये पेंशन भी बंद है जी, और भाई ये काम सारे हो ना कोई कार्या हो यहाँ जी। ना आया एक ईंट लगाई किसी निगम ने ना किसी ने कुछ नहीं लगा। जब जो कुछ कर गया तो कर गया, उसने करी जेपी अग्रवाल ने और किसी ने कुछ नहीं कराया। जो भी प्रत्याशी यहाँ आता है हाँ। तो क्या आप उससे अपनी ये मांगे रखते हैं कि क्या आप ये काम कराएंगे? रखते हैं जी, रखते हैं, कोई नहीं करता। हाँ करके चले जाए, पुलिया पड़ी है, अब लोग नहीं हुई यही पुलिया पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पर पेयजल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। मैं समझता हूँ वो तो है ही नहीं, टैंकर भी आते हैं पानी के जी, तो किलोमीटर बढ़ाने आए आप अपना किलोमीटर बढ़ाया और चले गए। गाँव में कभी टैंकर आता है कभी नहीं आता है। एक पुलिया है हमारे पीछे, ये हमारे पार्षद जी हुए थे, उन्होंने कहा था कि 2.5 लाख रुपए तुम्हारी पुलिया के नाम के हमने फंड में गेट दिए। वो पुलिया आज तक नहीं बनी, 3 दिन में पानी भरा हुआ है। वरिष्ठा जी क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय विकास के लिए? क्या कहना चाहेंगे? आज जो गली के नुक्कड़ पे कूड़ा पड़ा होता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पानी की निकासी के लिए क्या कहना चाहेंगे? पीने के पानी के लिए जो आता ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, पानी तो आता है पानी। अभी बता रहे थे, कोई भाई बता रहे थे, बुजुर्ग बता रहे थे कि टैंकर ऊपर से होके लौट जाता है। नहीं हफ्ते में एक ही बार आता है, बाकी आता है, एक बार है, हफ्ते में एक बार आता है, एक बार आता है, बाकी वापस आते हैं। बाकी वापस हो जाते हैं। अब आप क्या कहना चाहिए? जबकि चुनाव का माहौल है, कैसा प्रत्याशी आना चाहिए? कैसे लोग आना चाहिए, आने चाहिए जो आपके काम कर ये सके? कहना चाहते हैं कि हमारे जो क्या नाम, हमारी एक तो नमाज पढ़ने की वो है ईदगाह। हाँ जी, ईदगाह। हाँ। और ये ऐसी कैसी रहनी चाहिए, और हमारे कब्रिस्तान ऐसे कैसी रहनी चाहिए, और हमारी मस्जिद है वो भी ऐसी कैसी रहनी चाहिए, और हम हैं और हम भी ऐसे ही बसे रहने चाहिए। कई बार हमारा ये आ लिया कि नोटिस आ रहे हैं, उठाओ जी उठाओ यहाँ से। क्या कहना चाहेंगे? बात जब विकास की आती है उस हमारे यहाँ तो कोई विकास हो ही ना सका है, तो सब्जी भी अग्रवाल का जी विकास हो गया। उसके बाद तो विधायक भी बदले गए नहीं हो रहा, बस जो करवा दे उसने करवा दिया, और निगम पार्षद भी बदले गए। मैं समझता हूँ नहीं हो रहा निगम पार्षद। काम हुआ ही नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भाई ना तो राशन कार्ड है इसी का, तो होगा 2-4 राशन कार्ड है, तो हम जो चाहे बच्चों को सब काम मिलना भी नहीं जी। हमारे जीपी का अग्रवाल वो कांग्रेस को जितावे जी, आगे भी काम करवाओगे। एक बात और पूछना चाहूँगा कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या वरिष्ठ नागरिक पेंशन वगैरह कुछ बन ही है या नहीं बनी? तो कुछ है काम, वो भी कांग्रेस का ही। सुना ये गांव 300 साल पुराना है और यहाँ पहले जो बच्चे होते थे, आज मेरे ख्याल है सन 95 से पहले जो बच्चे हैं वो सब अनपढ़ हुआ करते थे। हाँ, तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। जब ये स्कूल आया उसके बाद में कुछ थोड़ी सी जागरूकता हुई है। इसका विकास, ये जो गांव है, इस गांव का विकास वगैरह किसने कराया बता सकेंगे? देखो, इसका विकास तो सरकार ने ही कराया है जी। सरकार किसी की भी हो, मान के चलो अब हमारे ये जेपी अग्रवाल जब कांग्रेस की सरकार थी जी जी जी, लेकिन ये कैंडिडेट की बात होती है जी। सरकार तो कांग्रेस की 60 साल पहले से चल रही है, लेकिन सरकार ने विकास नहीं कराया, एक कैंडिडेट ने विकास कराया। कैंडिडेट ने यहाँ के बहुत बड़े प्रोग्राम, इसके यहाँ के हालात को देखते हुए बिछड़ा हुआ गांव था, उन्होंने एक इस चीज़ को सोचा कि भाई यहाँ हर चीज़ की जरूरत है, तो
तो एक पार्टी तो फिर वो कांग्रेस की थी, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं, एक जेपी अग्रवाल ने विकास किया। जी, यहाँ की दिनचर्या बदल दी विकास के नाम पर। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए और क्या कहना चाहेंगे अपने गांव वालों को? देखिए, बात तो बेहतर है। अभी भैया सरफराज ने भी बोली है कि जो विकास कर रहा है कोई कांग्रेस पार्टी का तो प्रत्याशी थे ही हमारे जेपी अग्रवाल जी, हमारे पूर्व सांसद, और उन्हीं की देखरेख में लगभग आप देख रहे हैं विकास कार्य कि जैसे कि स्कूल बना है, हमारा मैरिज होम बना है शादी ब्याह के लिए, और ये लाइट वगैरह सब उन्हीं की देन है और उनके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और सारा गांव उनका आभारी है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करा है। दूसरी बात, अब जो क्षेत्र की थोड़ी सी समस्याएं हैं तो कोई भी प्रत्याशी है, हमारे क्षेत्र के 5-5 बार के विधायक भी रहे हैं जी जी, मेरे हिसाब से तो कोई कार्य उन लोगों ने करा नहीं। ये जनता आपके सामने खड़ी है, गांव के सभी मौजूद और जिम्मेदार लोग आपके सामने खड़े हैं, तो उन्होंने कोई यहाँ एक ईंट लगाने का काम नहीं करा। नाली खरंजे तो बस आप देख ही रहे हैं उसी दौर के बने हुए हैं, बाकी कोई विकास कार्य और किसी सरकार में नहीं हुआ। जो दिया है हमें माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी ने दिया है, कांग्रेस को हम बाद में लेंगे। हम तो कहना चाह रहे हैं कि हमारे गांव को जब वोट पड़ा जब तो याद आ जा गांव हमारा जी, और जब फिर कोई नहीं पूछता कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा। ये तो दिल्ली का सबसे आखिरी गांव है ना। हाँ, आखिरी आता ही है, बस मरण के दूसरे को मर रहा तो ना तो कोई कर्मचारी आता कूड़ा उठाने के लिए, गली बहुत साफ बढ़िया, करने बहुत के बढ़िया लिए, जमानत है। लेकिन यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आता। गली देखो काची हो रही है यहाँ पर, और हाँ गड्ढे हैं वहाँ वो भी नहीं करवा रहे, भराव करवा के चलो भाई सड़क ऊंची करवाते मैं कुछ वो हो जावे, यहाँ कुछ नहीं करवाते। इतने वोट डलेगी इतना आएंगे नहीं, फिर कुछ नहीं है। यहाँ जो समुदाय भवन है, यहाँ जो स्कूल खुला हुआ है, ये किसने बनवाए हैं? सरकार ने तो बनवाए होंगे। हाँ बनवाए तो सरकार ने। तो किसने बनवाए हैं? क्या नाम लेकर भाई, कांग्रेस हो या हमें तो ये भी नहीं पता भाई किसने बनवाए। लेकिन अरे हम तो ये बहुत नेता नाते जो संघर्ष कर रहे थे कौन थे वो? अब आप वोट किसको करेंगे, झाड़ू को या कमल को या कांग्रेस को? जहाँ सब डालेंगे भाई हम डालेंगे, जहाँ बड़े हैं भाई भाई हम हैं। हमारे बीच में सरफराज भाई और मैं आप तमाम जो मौजूद लोग हैं यहाँ, उन सबको मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये क्षेत्र और ये खास करके बदरपुर खादर, मुझे खुशी होती है जब जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो 7 साल अध्यक्ष थे और मैं उनका 7 साल मीडिया कम्युनिकेशन चेयरमैन था। आप समझ सकते हैं कि मेरी नजदीकियत किस प्रकार की रही होगी। तो एक तो जिनके सरपरस्ती में इस गांव के अंदर कुछ आयाम छुए गए, कुछ काम ऐसे हुए जो आपके दिल में उतर आया, जिस कारण सरफराज भाई ने ये कहा कि पूरे गांव की जो इबादत है, जो दुआ है, वो उन तक आज भी पहुंचती है और रोज पहुंचती है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव 5 साल में एक बार विधानसभा का हो या पार्लियामेंट का हो। मैं कोई भाषण देने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने उन तमाम भाइयों से, मजलूमों से, वो जो लोग जिनको अल्लाह ताला की दुआ चाहिए, हम जो तकरीर कर रहे हैं वो आपके मतलब की बात है। हम कहा करते हैं आवाज़े खलक नगारा-ए खुदा। ये जो आवाम है, ये जब आवाज लगाती है तो खुदा तक पहुंचती है, और जब खुदा तक पहुंचती है तो वो नूर उनकी जो कृपा की है वो हम पे और आप पे, वो ऐसी ताकत के रूप में आपको और हमको मिलता है कि संसार का कोई भी इंसान आपको डराना चाहे तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कि इस चुनाव में 3 पार्टियां मुख्यतः है, एक आम आदमी पार्टी है, एक भाजपा है। भाजपा जो अराजक पार्टी है, फिरका परस्त लोग हैं, जिसका देश में कोई योगदान नहीं रहा, न स्वतंत्रता दिलाने में,
न देश के तरक्की में। लेकिन जो तरक्की कांग्रेस पार्टी ने करके दिया, जिसमें आप एक फहरिस्त है कि मैं किन किन बातों को आपको गिनाऊं, क्योंकि आप सब लोग समझदार लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबरान हैं, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आप तमाम आवाम आप हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ तक 70 साल तक राज किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पार्टी आज सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसको अगर कोई नाश पिटने पे, बिगाड़ने पे लगा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी। आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश को महफूज रखने का, इस देश को अक्षुण्ण रखने का, इस देश में तमाम जो अक़लियत है, चाहे वो किसी बिरादरी से है, किसी धर्म से है, किसी संप्रदाय से है, हमारी कोशिश रही है कि हम तमाम लोगों को साथ रख के देश में अमन और चैन बनाने का काम करेंगे। हमने करा भी है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।